सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। जो प्राणी सद्गुरु की शरण में नहीं आता वह सदैव दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता है। वो इसलिए भटकता रहता है क्योंकि वो अपने जीवन में गुरु नहीं बनाता। गुरु के द्वारा ही सत्य का मार्ग पता चलता है, परंतु वह इस संसार के माया जाल को ही सुख मानता है। हमें अपने जीवन में धन संपत्ति तो कमाना चाहिए, हम तो जितनी चाहे भी कमा सकते हैं, परंतु क्या हमारे परिवार में प्रेम भावना है? ये जरूरी होता है। जिसके घर में प्रेम भावना होती है वो सुखी होता है, क्योंकि सुख तो तब मिलेगा जब उसके अंदर अच्छे विचार होंगे, अच्छे गुण होंगे, तभी सुख हो पाता है अपने जीवन में। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, सद्गुरु शरण न आवहि, फिरी फिरी होए अकाज, जीव खोए सब जाएंगे, काल तहीं पुराज। कबीर साहब जी कहते हैं, जो प्राणी सद्गुरु की शरण में नहीं आते वह सदैव दुखी होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। जो इनसे दूर भागता है वह अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि तीनों लोकों में काल का ही राज है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि जो प्राणी सद्गुरु की शरण में नहीं आता वह सदैव दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता है। इस दोहे को समझने से पहले कुछ बातें भी जानना जरूरी है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, खाना पीना भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। उसके बाद तो हमें स्कूल भेजते हैं, क्योंकि किताबों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। जब पढ़ेंगे तभी तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, हम हर चीज को पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमारे माता पिता हमें स्कूल भेज देते हैं। परंतु स्कूल भेजने के बाद बच्चे के अंदर कैसे विचार है, उसके कैसे दोस्त है, कैसी संगति है उसकी, ये क्या माता पिता जान पाते हैं? नहीं जान पाते। और इसी वजह से बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है, नशेपात करने लग जाता है। उसके जीवन में अच्छे गुण कैसे आ रहे हैं, अच्छे विचार कैसे आ रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए तो हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें आध्यात्मिक का ज्ञान दे, सही दिशा की ओर ले जाए, हमें यह बताए कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। और माता पिता तो अपना काम करते हैं, बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बच्चा पीठ पीछे क्या कर रहा है ये तो उनको पता ही नहीं है। उसके दोस्त कैसे हैं ये भी पता नहीं होता है। इसीलिए बच्चे को गुरु का भी ज्ञान होना आवश्यक है। यदि उसे अध्यात्म का ज्ञान हो तो वो सही और गलत का फैसला कर पाएगा। उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसका ज्ञान मिल पाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में नहीं आता वह सदैव दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में सुकून शांति नहीं मिल पाती है। वो गलत मार्ग की ओर चला जाता है तो उसके माता पिता भी दुखी रहते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को आध्यात्मिक का भी ज्ञान दें, जिसके कारण वो सही दिशा की ओर चल पाए। ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन को भी नष्ट कर ले, उसके जीवन का कोई महत्व ही ना रह जाए। महत्व तब रहेगा जब उसके अंदर अच्छे गुण रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, उसके जीवन में अच्छी संगति होगी। जब वो सत्संग को सुनेगा तो उसकी अच्छी संगति तो हो ही जाएगी ना। इसीलिए अपने बच्चे को सत्संग भी ले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें अच्छे गुण देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, व्यक्ति के अंदर से छल कपट को निकालते हैं, दुर्गुणों को दूर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति का विनाश तब होता है जब उसके अंदर अच्छे विचार नहीं होते। लोभ लालच छल कपट ऐसे दुर्गुणों का वास उसके अंदर होता है तो वो सही मार्ग की ओर कैसे चल पाएगा? नहीं चल पाता है। और सद्गुरु हमें यही ज्ञान देते हैं, और जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाता है वो हमेशा सुखी रहता है और सही मार्ग की ओर चलता है। जो व्यक्ति गुरु से दूर भागता है वह अपना सब कुछ खो देता है। वो पता है क्यों खो देता है? न उसे ज्ञान मिलता है, न उसके अंदर अच्छे विचार आ पाते हैं। उनके माता पिता तो समझाते हैं, परंतु उनको उतना समझ नहीं आता जितना सद्गुरु समझाते हैं। क्योंकि गुरु हमें इस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि हम समझ जाए कि हमें सही दिशा की ओर चलना चाहिए। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा ये गुरु हमें बताते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है, परंतु बुरे कर्म करते तो उसका तो परिणाम बुरा ही होता है। व्यक्ति अपने जीवन में दुखी ही रहता है और उसके जीवन में संकट विपत्तियां ये सब आते रहते हैं। उसके अंदर बहुत से संदेह होते हैं जिनको दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना नहीं मिलता ज्ञान, गुरु बिना नहीं होती मुक्ति। हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है।
देखो, हम अपने जीवन में गुरु तो बनाते हैं, क्या हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? हम मूर्ति पूजा करते हैं, पर क्या हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं? यही तो बात है, अपने हृदय की भावना को समझो। जिस व्यक्ति के अंदर दया की भावना होती है, कोई व्यक्ति उससे सहायता मांगता है तो उसकी मदद कर देता है। अपने अंदर प्रतिफल की आशा न रखता हो। प्रतिफल मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति की हमने सहायता की और उससे हम ये सोचे कि ये हमारी भी सहायता करे, ऐसी भावना मत रखो। यदि ऐसी भावना है तो आपका कोई महत्व नहीं है, गुरु को बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुरु तो हमें यही समझाते हैं कि आप दया करो दूसरे के साथ, पर प्रतिफल में कोई आशा न रखो कि वो भी हमारी सहायता करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे गुण रखता है, लोगों की सहायता करता है, वही तो सही व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति सद्गुरु से दूर भागता है, वो अपना सब कुछ क्यों खो देता है? क्योंकि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। ना ही उसे ज्ञान मिलता है, ना सत्य का पता चलता है। वो गलत संगत में जाने लग जाता है, जिसके कारण नशापात या गलत चीजें करना, बुरे कार्य करना। तो उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? सुख शांति कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। उसके जीवन में दुख ही आता रहेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म ही नहीं कर रहा, सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। और कुछ माता पिता ये कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, बाद में गुरु बना लेगा। माता पिता ही नहीं गुरु बनाते, कहते कि अभी बच्चों की शादी देखना है, ये करना है, वो करना है। दुनिया भर के कार्य करते रहेंगे, इस संसार के माया जाल में उलझे रहेंगे, पर गुरु नहीं बनाएंगे। गुरु भी बहुत जरूरी है। यदि सत्य मार्ग की ओर चलना है, सही दिशा की ओर चलना है, आपके बच्चे गलत मार्ग की ओर ना जाएं, उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। यदि गुरु नहीं बनाओगे तो आप इस संसार में भटकते रहोगे, ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। इसी तरीके से जीवन को जीते रहोगे और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। देखो, हम धन संपत्ति तो कमा लेते हैं, पर असली सुख हमें कहाँ मिलेगा? सदगुरु के द्वारा। क्योंकि सदगुरु हमें समझाएंगे कि संसार में हमारा कुछ नहीं है तो केवल ईश्वर की भक्ति। हमें धन संपत्ति भी कमाना है, कर्म भी अपना करना है। ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, गुरु बना के बस उनको ही लौटा दो। नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए, व्यापन करने के लिए धन की आवश्यकता है। उस धन को ना खर्चो, पर लेकिन उस धन से किसी की सहायता कर सकते हो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, ऐसे कर सकते हैं। हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग बताएंगे। उनके ज्ञान को सुनना चाहिए। इस संसार में सत्संग भी होते हैं, बहुत से गुरु हमें सत्य का मार्ग भी बताते हैं। क्या हम उन गुरु को गलत समझे? नहीं, उनके ज्ञान को सुनिए, क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा ही हमें सत्य का पता चलता है। यदि उनके ज्ञान में आपको सत्य लगता है तो ऐसे गुरु को आपको बना लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वो हमें भटका रहे हैं, इस संसार के माया जाल में उलझा रहे हैं, तो ऐसे गुरु को हमें नहीं बनाना चाहिए। जो गुरु हमें मानवता का ज्ञान ना दे सके, ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए। जो गुरु हमें यह ना बता सके कि इस संसार में ना ही कोई जाति है, ना ही कोई कुल है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है तो केवल सब मानव है। जो गुरु हमें ये ज्ञान नहीं देता है तो वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो तो हमें समझा ही नहीं रहा कि इस संसार में मानवता ही धर्म सबसे बड़ा होता है। यदि आपको गुरु सत्य का ज्ञान नहीं बता रहा है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों में काल का ही राज है। इस संसार में हम जन्म तो लेते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना या हमारे चोट लग जाना एक्सीडेंट के द्वारा। ये सब क्यों होता है हमारे जीवन में? क्योंकि तीनों लोकों में काल का ही राज है, वही हमारे साथ करता है। पर यदि हम सदगुरु की शरण में आ जाएंगे तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम यदि भक्ति करेंगे, हम अच्छे विचार रखेंगे अपने अंदर, तो हमारे साथ बुरा होगा ही नहीं। यदि होगा, थोड़ा बहुत होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। ईश्वर ना, जहां ज्यादा चोट लगने वाली होती है, ईश्वर हमें कम में टाल देते हैं। ये सत्य है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जो व्यक्ति गुरु बना लेता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। यदि उसके अंदर अच्छे विचार है, अच्छी भावना है, तो कभी उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ तो ईश्वर होते हैं। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि जो प्राणी सदगुरु की शरण में नहीं आता, वह सदैव इधर उधर भटकता रहता है। उसका कभी कल्याण नहीं हो पाता, जन्म मृत्यु के चक्र से भी नहीं निकल पाता। अगर निकलना चाहते हो तो सदगुरु बनाओ, तो ऐसे गुरु को बनाना जो आपको सत्य का ज्ञान दे, सही दिशा की ओर ले जाए। ऐसे गुरु को बनाना, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, आप सत्य मार्ग की ओर चल पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।